अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आपको पता है यूपी पुलिस, यूपी जो लेखपाल है, इन सबकी भर्ती के लिए वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं जीके जीएस के, हमने वो सीरीज शुरू कर रखी है। आप सब क्वेश्चंस को नोट भी करते हैं और मुझे पिक्स भी भेजते हैं। तो जो मन से मेहनत करेगा उन सबका सिलेक्शन पक्का पक्का होगा। इसी भरोसे के साथ लगे रहो, किसी की बातों में बिल्कुल मत आओ। कौन क्या कह रहा है और कौन आपको भटका रहा है, कौन रिलेशन में है या कोई फ्रेंड सर्कल है जो आपका डीमोटिवेट करे या आपको लाइन से भटकाए, बिल्कुल किसी के चक्कर में मत आना। भरोसा रखो, एक एक क्वेश्चन सटीक है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप यहाँ प्लेलिस्ट से अगर कोई वीडियो रह गई आपने नहीं देख पाई तो प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की सीरीज। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से सुनना और कॉपी पेन निकालो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है, लिखो। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब आपने सुना होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, ये हो गया, इस पे महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक पर्सन तो होगा जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती होगी। वो कौन होगा बताओ? वो होते हैं कौन? राज्य के राज्यपाल। कौन होते हैं वो? राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन लिखो, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ठीक है, तो आंसर है आपका बाइनरी। पहले एक मिनट सोचा करो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख लो, अगर आपको आ रहा है तो आंसर दो मेरे साथ साथ। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। जब पहले मैं पढ़ती हूँ या मैं जैसे पढ़ती हूँ, मैंने कोई चीज पढ़ ली, फिर उसको रिपीट 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 ऐसे ऐसे करती हूँ। अच्छा, इसका ये ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे आपको करना है। तरीके सीखो पढ़ाई करने के। अगला, तो आपने क्या सीखा कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। कहने का मतलब पद्मश्री और भारत रत्न किस आर्टिकल के थ्रू प्रारंभ किए गए हैं? आपने पढ़ा ही होगा। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत, आर्टिकल नंबर 18 यही है। तो आर्टिकल नंबर 18 के तहत ये प्रावधान किया गया है, ये प्रारंभ किया गया है किसका? भारत रत्न पद्मश्री ये सब देने का। ठीक है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। जो कृषि आयकर टैक्स है वो किसके द्वारा लगा जा सकता है? जैसे होता है ना आपके तो गवर्नमेंट सेंट्रल द्वारा, स्टेट द्वारा, है ना, इस टाइप से। तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों द्वारा। कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखोगे, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो आपको बताना होगा कि द्रव्यता अनुपात कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ क्या, कि चालू अनुपात, पूंजी पर रिटर्न अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर या ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। कहने का मतलब एक द्रव्यता अनुपात है। जिसको ये पता होगा वो ऑप्शन बिना ही कर देगा। तो उसका आंसर क्या होगा? चालू अनुपात एक द्रव्यता सूचक अनुपात है। ठीक है, द्रव्यता अनुपात है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनो, हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ठीक, और जो काम भरोसे के साथ होगा, अगर तुम्हें विश्वास है, भरोसा है कि तुम वर्दी पालोगे तो वर्दी पालोगे, तुम्हें भरोसा है तुम लेखपाल कर लोगे तो कर लोगे। समझ रहे हो? बी कॉन्फिडेंस। आगे लिखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको पता है क्या कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उसमें से 1 बाय 1 आपको सारे ही याद कर लेने हैं। जैसे मैं ऑप्शन दूं, लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना और इसके आदर्शों को कद्र करना। तो लोक चुनावों में वोट डालना, ऐसा कहीं लिखा गया है? उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं आपने पढ़े होंगे, कहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया ना? ठीक है, तो ये तो अपना अधिकार है, मताधिकार। मूल कर्तव्यों में उनकी बात कही गई है जो आपको वो उनको लगा होगा कि ये काम इनको करना। जैसे क्या होता है, डीपीएसपी में राज्य के कुछ मतलब काम है कि जो राज्य को करने हैं। उसी तरह से मौलिक अधिकार और वो सब बनाना वो सेंटर का काम है। तो तुम्हारे भी तो कोई कर्तव्य होने चाहिए। पब्लिक का क्या काम है?
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं शिक्षा का, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए। फिर राज्यों को कह दिया आर्टिकल 45 और इधर की तरफ कि हाँ तुम्हें शिक्षा दिलवानी है। अब तुम्हारा भी तो एक कर्तव्य होना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। तो ये तीनों में मिल गया ना, कर्तव्य में भी, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट्स में भी। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहनों की क्रांति है? आप सबको पता है दुग्ध क्रांति थी, हरित क्रांति थी, तो तिलहनों के लिए कौन सी क्रांति थी? पीली क्रांति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति देता है? जैसे आपने देखा होगा वो ऐड आता है, वो बच्चा धूप में खेल रहा होता है तो उसको बहुत तेज से चक्कर से आने लगते हैं, तो एकदम क्या पीता है? ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज से तुरंत शक्ति आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, किस भोजन से तुरंत शक्ति प्राप्त किया जा सकती है? तो वो क्या है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतिष्ठित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी मैं बात करती हूँ, सारे याद कर लेना कहाँ का कौन सा फेमस है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो होती है ना, गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ समझौता कर लिया जिससे उसका काम और बेटर बन सके और हमें फाइनेंशियली इस टाइप से हमें हेल्प भी मिल सके, ठीक है ना, और उसके थ्रू हम अपना ज्यादा सामान जो है लोगों तक पहुंचा सकें। तो किसके साथ किया है? अमेजन के साथ। सुना ही होगा आपने अमेजन, ठीक है। अमेजन के साथ समझौता किया है। उसके बाद कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? आप सबको पता है, यूपी का नक्शा आपको रट लेना है। कौन सा जिला है, उसकी बाउंड्री कौन किसको टच करता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आता है, पूरा क्लियर कर लेना है। यूपी का मैप आपकी आंखों में बसा होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या है? किन्नौर। ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? साइंस से क्वेश्चन उसने उठा लिया है। अयस्क मतलब ओर्स की बात कर रहा है, कार्बन के ओर्स, इन सब के ओर्स 4-4-6 कम से कम याद करके रखना, ठीक है। तो मोनोजाइट किसका है? थोरियम का ओर है। मोनोजाइट थोरियम का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के बीच में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व वो शुरू हुआ था? तो एक बात बताओ, आप जैसे हिस्ट्री पढ़ लो और अगर उसको मन से ना पढ़ो, मतलब डिटेल समझो ना, तो आप ये क्वेश्चन के ऐसे आंसर नहीं दे पाओगे। आपको तो बस यही लगेगा ना कि बाबर का बेटा क्या होगा, हुमायूं का फिर बेटा कौन होगा, ऐसे टू द पॉइंट आते हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब चीजों को समझो कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ किसके काल में? औरंगजेब के काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ष 2020 और 21 में है, ध्यान से सुनना, करंट है। वर्ष 2021 और 22 में 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। ये अनुमानित होती है, ये बढ़ती रहती है। आप अपनी जो करंट की कॉपी बनाएंगे, इसमें जो जीडीपी है और ये इस टाइप के कुछ रिकॉर्ड है जो आते रहते हैं हर 3 महीने में, ऐसे करके 6 महीने में वो चेंज होते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? 9.5%, 9.5%, ठीक। उसके बाद अगला लिखो, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? आप कोई भी सहकारी समिति का गठन करते हो, उसके लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, क्लियर। अगला आप लिखेंगे पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत है, पठार है, तो क्या है, ऐसे करके पूछेगा तो आपको बताना है पठारों का ढलान है। क्या आपने पूछा? पठारों का ढलान है। कौन? पश्चिमी घाट। ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। टू द पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मैं सारे क्वेश्चन आपको फटाफट जल्दी जल्दी करवा दूंगी, आप बस पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो, और बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। आप ये मत सोचो कब आएगी कब आएगी, ये सब अपना टाइम खराब होता है इससे। हाथ कट गया आज, ठीक है, अपना टाइम खराब होता है। बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, जैसी भर्ती आए एकदम से सिलेक्शन लो, पहली बार में काम खत्म। फालतू में क्या टेंशन लेना, इस बार नहीं हुआ, इस बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, आधा नंबर से रह गया, इसकी नौबत ही मत आने दो, ठीक है ना। तो अब हर कोई को समझाने वाला नहीं मिलता है,
तुम लोगों को समझा रही हूँ तो समझ जाओ बात को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है? राज्यों के राज्यपाल। अगला डाटा था कि कंप्यूटर का डाटा किसमें सेव किया जाता है, भंडारण किया जाता है? बाइनरी में। उसके बाद भारत रत्न और पद्मश्री जैसे पुरस्कार किस आर्टिकल के थ्रू आए थे? आर्टिकल नंबर 18 की बात करता है। भारत में कृषि लगाया जा सकता है, कृषि कर आयोग वो जो लगाया जा सकता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। कौन एक द्रव्यता अनुपात है? वो चालू अनुपात है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? आपको 11 के 11 कर्तव्य याद कर लेने हैं। उसके बाद तिलहनों की जो क्रांति है वो पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है, जबकि भोजन करते ही तुरंत शक्ति आपको प्राप्ति हो जाए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज आपको लेना पड़ेगा बजाय प्रोटीन और विटामिन। इस सब के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ अमेजन कंपनी ने समझौता कर लिया है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। उसके बाद मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। उसके बाद मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व जो प्रारंभ होता है वो औरंगजेब के बीच होता है। अभी मैंने बताया स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% है और सहकारी समितियों के गठन के लिए आपको न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि पश्चिमी घाट जो है पठारों का ढलान है, ठीक है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और पढ़ते रहो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। जब वैसे तो अभी से आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हो, लेकिन जब 1 महीना रह जाए उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने हैं, फिर थ्योरी नहीं पढ़नी है। अभी आपका टाइम है कि आप थ्योरी कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है, ओके। और मैं बहुत जल्दी टॉपिक वाइज भी कराने वाली हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट रहा बहुत ही जल्दी आप शायद 1 आध हफ्ते में ही सुन लेंगे कि मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हम काम करने वाले हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सबका सपोर्ट चाहिए तभी तो जल्दी 10K हो पाएंगे। 10K होते ही आप मैं बोर्ड पे आ जाऊंगी, एक टॉपिक विस्तार में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, ओके। हैव अ नाइस डे। सिलेक्शन लो।